Well, today is the day that the newly minted opposition bloc had been waiting and waiting for. The day when Prime Minister Narendra Modi will be speaking in the parliament and reply on the no confidence motion. The opposition has been adamant since day one that the Prime Minister must speak on the floor of the House over Manipur issue. On day two of the debate, newly reinstated Congress MP Rahul Gandhi made a point to focus solely on Manipur, and after raising the issue on the floor of the House, took on the Prime Minister once again in a party rally in Rajasthan, alleging that Manipur fires are not being doused on purpose. मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री चाहे 2-3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए, एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। Well, launching a no-holds-barred attack against the opposition, Home Minister Amit Shah spoke for almost 2 hours yesterday, questioning the politics around the violence. Amit Shah also listed the measures that have been taken by the centre. मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता माननीय। हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है माननीय, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। And he did not just stop at that. Pulling out historical data, Shah reminded the Congress how conflict in the Northeast was a legacy issue and how the opposition's adamancy over Prime Minister's address on the issue was hypocritical. अगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट।